और खतरनाक रूप ले लेती है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है, एक ऐसी घटना जो सब कुछ बदल कर रख देती है। जरा सोचिए एक ऐसी ट्रेजेडी के बारे में जो किसी की जिंदगी की नींव ही हिला दे। देखिए, साइकोलॉजी भी यही कहती है कि कोई गहरा सदमा, कोई ट्रॉमा हमारे पूरे बिलीफ सिस्टम को, हमारी सोच को बदल सकता है। और डेबी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उस एक घटना ने उसकी भक्ति की सारी एनर्जी को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर मोड़ दिया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डेबी का ये जो साइकोलॉजिकल सफ़र है वो इस टाइमलाइन पर एकदम साफ दिखता है। शुरुआत में क्या था? इनसिक्योरिटी, एक क्रश, मतलब टीनेज वाली आम बातें। फिर वो ट्रेजेडी हुई और उसके बाद उसकी भक्ति एक खतरनाक जुनून में बदल गई। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां सब कुछ बदल गया। अब हम आते हैं डेबी के ट्रांसफॉर्मेशन के आखिरी और सबसे खौफनाक स्टेज पर। वो स्टेज जहां उसकी सोच, उसकी मानसिकता पूरी तरह से बदल जाती है। उसके इस पतन को हम इन 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। देखिए, हुआ क्या। पहले जो तीव्र भक्ति थी वो एक जुनून में बदली। फिर उस जुनून ने एक ऐसा भ्रम पैदा किया जहां उसे अपने सारे काम सही लगने लगे, और आखिर में ये सब एक हिंसक एक्शन में तब्दील हो गया। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि डेबी को कभी लगा ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रही है। नहीं, उसका दिमाग अपने एक्शंस को सही ठहराने के लिए एक पूरी नई कहानी बना रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वो जो भी कर रही है वो भगवान की नज़र में न सिर्फ सही है बल्कि ज़रूरी भी है। और यही सेल्फ डिसेप्शन, ये आत्मधोखा इस कहानी को और भी ज़्यादा डरावना बना देता है। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि आखिर भक्ति और जुनून के बीच फ़र्क क्या है। तो देखिए, भक्ति और जुनून में फ़र्क क्या है। भक्ति का फोकस बाहर की तरफ होता है, मतलब ईश्वर पर या उसूलों पर। ये कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जुनून का फोकस अंदर की ओर होता है, किसी इच्छा पर, किसी इंसान पर, और ये अक्सर डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी होता है। डेबी का रास्ता भी तो यही था। उसकी शुरुआती आस्था से शुरू होकर ट्रेजेडी के बाद वो एक अंधेरे जुनून पर जाकर खत्म हुआ। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ डेबी की नहीं है। नहीं, ये एक तरह की चेतावनी है। ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और आस्था जैसी पवित्र भावनाएं भी अगर किसी के पर्सनल दुख, किसी ट्रॉमा और इच्छाओं के साथ मिल जाएं तो वे खतरनाक हथियार बन सकती हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सी बारीक सी लकीर है जो भक्ति को कट्टरता से अलग करती है? आस्था कहाँ खत्म होती है और फैनेटिसिज्म कहाँ से शुरू होता है?